हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4H। देखो इसमें क्या करना है हमें। अभी तक हम स्क्वायर रूट निकालते थे, जैसे कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है। ऐसा कौन सा नंबर है, अगर मैं उसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 16 मिले तो उसका स्क्वायर रूट 4 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 17 का स्क्वायर रूट का एक रफ एस्टिमेट निकालो, एक अंदाजे से बता दो, तो आप ऑब्वियसली क्या कहोगे कि देखो ये जो है 17 किसकी क्लोज है, 16 की क्लोज है। 17 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं। तो जैसे कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ तो मुझे 16 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर करती हूँ तो मुझे 25 मिलेगा। ये 17 इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब 17 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट कि 17 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 4 के आसपास होगा। क्लियर है। एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि उसका लगभग, एक बोलते हैं ना रफ एस्टिमेट निकालो, एक लगभग ये कितना आंसर आएगा, तो हमें यहाँ वही करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट विद एस्टिमेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 21, ठीक है। हमें 21 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो नंबर्स निकालो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, इसके ये जिसके बीच में आता है। तो देखो 21 जो है 16 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये 21 जो है वो 16 और 25 के बीच में लाई करता है, ठीक है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, बहुत आराम से देखो। अब ये 21 देखो 16 के ज्यादा क्लोज है, ये 25 के। अगर मैं यहाँ से इन दोनों को डिफरेंस लेती हूँ तो कितना आता है, 5 आता है। इन दोनों का डिफरेंस लेती हूँ तो 4 आता है। तो इसका मतलब 21 जो है 25 के करीब है ना। 21 इज क्लोजर टू, ये देखो पहले किसके करीब है, 21, ये 25 के करीब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 21 को डिवाइड करेंगे 25 के स्क्वायर रूट से, ठीक है। 25 के स्क्वायर रूट क्या है, 5 है, तो लो इसे 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, ठीक है। तो देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वील गेट द आंसर एज, इसको डिवाइड करो तो वील गेट 4.2 एज योर आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम स्टेप नंबर, अच्छा दिस इज योर स्टेप 1, ये आपका स्टेप 1 है, दिस इज योर स्टेप 2। अब आते हैं हम स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, किसका, 4.2 का जो हमें यहाँ पे मिला है, और जो ये स्क्वायर रूट था, ये वाला स्क्वायर रूट 5 लिया था हमने, इस 5 का हम एवरेज लेंगे, ठीक है। एवरेज क्या होता है, दोनों नंबर को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो जब हम करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 4.6। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो यू गेट द आंसर एज 4.6, ठीक है। अब क्या करो, देखो 4.6 को अगर मैं स्क्वायर करके देखती हूँ, मतलब 4.6 इंटू 4.6 करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 21.16। तो ये 21 से थोड़ा बड़ा हो गया है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया। हम क्या करते हैं, थोड़ा और करीब लाते हैं अपने आंसर को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करेंगे, हम स्टेप 2 और स्टेप 3 दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो देखो रिपीट लिख दो ऊपर तुम लोग, रिपीट स्टेप 2, है ना। तो जब हम सेकेंड स्टेप को दोबारा से रिपीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब अपने 21 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड नहीं करेंगे हम, अब इसको जो है 4.2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो 4.6 से डिवाइड करो यहां पर, ठीक है। देखो जब हम 21 को 4.6 से डिवाइड करेंगे तो वील गेट द आंसर एज 4.56, ठीक है। अब क्या करना है हमको, फिर से जो है थर्ड स्टेप रिपीट करो। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप, रिपीट स्टेप 3। क्या करेंगे अब हमको एवरेज निकालना है, किसका, इसका, और जो ये नंबर हमने लिया था, ठीक है। देखो 2-3 दफा के बाद ही समझ में आएगा आपको। इसका एवरेज निकाल दो, एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों का सम निकालो, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे विल गेट द आंसर एज 4.582।
अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करके देखते हैं कि इसका स्क्वायर के 21 के करीब आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा दूर था ना, 21.1 कुछ करके थे ना, इसीलिए हमने ये करा। अगर ये थोड़ा और दूर होगा तो हमें दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। तो देखो 4.582 का स्क्वायर निकालो, इस नंबर को इससे दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं तो विल गेट द आंसर एज 20.99। तो देखो कितना एक्यूरेट है, ये काफी करीब है 21 के, है कि नहीं, 21 के करीब, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 21 कितना हो जाएगा 4.582। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। Here we have the number as 59। ठीक है, हमारे पास नंबर है यहाँ पर 59। अब तुम लोग बताओ कि कौन से, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ उससे तो मुझे 59 मिले, ऐसा कोई नहीं है ना। तो देखो अगर मैं करती हूँ 7 7 49 है ना, तो 49 हो गया, 8 8 64। तो ये नंबर मेरा 49 और 64 के बीच में, ठीक है, दिस इज योर स्टेप 1। ठीक, ये किसका स्क्वायर है, 7 का है, ये किसका स्क्वायर है, 8 का है। तो हम स्टेप 2 में क्या करेंगे बताओ तुम लोग। स्टेप 2 में हम लोग जो है 59 को डिवाइड करेंगे, किससे, जिस नंबर के क्लोज है ये। बताओ ये 59 के 49 के ज्यादा क्लोज है, 64 के ज्यादा करीब है ना। देखो इन दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये 64 के करीब है। ठीक, तो 59 को डिवाइड करो इस नंबर के स्क्वायर रूट से जो है 8। ठीक है, तो देखो जब मैं इसको अगर अब मैं डिवाइड करती हूँ 8 से तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 7.375। ठीक है, अब क्या है, मुझे करना है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, मुझको निकालना है एवरेज, निकालना है। अब एवरेज किसका निकालना होता है, देखो इसका और इस नंबर का एवरेज निकालना होता है। कैसे निकालोगे, 7.375 में ऐड कर दो 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो देखो जब ये करोगे तो वील गेट द आंसर एज 15.375 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7.6875। ठीक है, अब ये देखो कि अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर करती हूं, 59 का स्क्वायर रूट जो आ रहा है वो 7 और 8 के बीच में, तो ये आ रहा है हमारे आंसर के हिसाब से। अगर इसका स्क्वायर करके देखो 7.6875 पे स्क्वायर करके देखो कितना आ रहा है। अगर ये इसके करीब है तो ठीक है, वरना फिर हमको रिपीट करना पड़ेगा सेकेंड और थर्ड स्टेप दोनों दोबारा से। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करते हैं विल गेट द आंसर एज 59.09। तो ये इसके काफी क्लोज है ना, इसका मतलब 59 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा दैट विल बी 7.6875। ठीक, चलो अब हम करते हैं इसका सी पार्ट।